और चलिए एक बड़ी खबर आपको दे दें जो बिहार से सामने आ रही है। बिहार से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। यानी कि बता दें आपको, मुख्यमंत्री की दावेदारी छोड़नी होगी। नीतीश के बेटे निशांत बन सकते हैं डिप्टी सीएम। आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले निशांत के राज्यसभा जाने की चर्चा हो रही थी, जहां बीजेपी से हो सकते हैं बिहार के अगले सीएम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग, जहां सीएम नीतीश कुमार, हालांकि हम आपको कह रहे हैं कि ये सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभी यहां बता दें आपको, ये खबर सामने आई कि बिहार में ये बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, जहां सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। और आपको बताएं कि यहां पर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये आप सोच रहे होंगे, तो ये भी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि बिहार में बीजेपी के कोई नेता को, यहां बता दें बीजेपी का कोई चेहरा ऐसा है जिसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको बिहार से दे रहे हैं। पहले निशांत के राज्यसभा जाने की तैयारी थी, बीजेपी से हो सकते हैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री, ये सूत्र बता रहे हैं। अब हो सकता है कि बिहार की जो कमान संभाल रहे लगातार नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है नीतीश कुमार बेमिसाल, कि नीतीश ने जब लालू यादव की सत्ता का यहाँ पर बता दें आपको सत्ता को हटाया, उन्हें उस कुर्सी से उठाया और ये कामयाब रहे मुख्यमंत्री बनने में, तो बिहार में नीतीश को बेमिसाल मुख्यमंत्री कहा जाने लगा, सुशासन बाबू कहा जाने लगा। और अब ये सूत्र ये बता रहे हैं कि बिहार में राज्यसभा, यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है वो राज्यसभा जा सकते हैं, यानी नीतीश कुमार, और बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री बनता नजर आ सकता है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार की राजनीति से ये जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, जहां नीतीश के बेटे अब डिप्टी सीएम बन सकते हैं। ये और एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि नीतीश के जो बेटे हैं वो हो सकता है कि डिप्टी सीएम बन जाएं। और पहले निशांत के राज्यसभा जाने की चर्चा थी, और अब कहा जा रहा है कि बिहार के यहाँ पर मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। बिहार के सूत्रों से ये बड़ी खबर, बिहार की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि यहाँ बिहार के नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद मुख्यमंत्री पर संशय होगा, सबसे बड़ा चेहरा कौन बनेगा, यानी बिहार का मुख्यमंत्री अगला कौन बनेगा, इस पर तमाम सवाल भी उठाए जा रहे हैं। और अब ये सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि बीजेपी का कोई यहाँ पर बता दें आपको अगला मुख्यमंत्री बने, बीजेपी की तरफ से अगला मुख्यमंत्री घोषित किया जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी, हम आपको एक एक अपडेट देंगे कि आखिर बिहार की राजनीति में ये सबसे बड़ा फैसला क्या होगा। क्या नीतीश वाकई राज्यसभा जाएंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़े बदलाव की सुगबुगाहट है, चर्चा है। सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो बिहार की सत्ता का समीकरण पूरी तरीके से बदल जाएगा। आपको बता दें कि गहन चर्चा चल रही है पार्टी के अंदर, इस बाबत गहन चर्चा चल रही है। एनडीए में ये मंथन किया जा रहा है, अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। हालांकि हम आपको बता रहे कि ये सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां बड़े उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। अगर वो राज्यसभा चले गए तो कुर्सी खाली हो जाएगी। अब बिहार में इस कुर्सी पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में गठबंधन के सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। ये बड़ी जानकारी, राज्य में सत्ता के संभावित हस्तांतरण से राजनीतिक समीकरणों को नया मोड़ यहां पर दे दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि इस बाबत पार्टी की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। अगर बात की जाए, राज्यसभा भेजने के लिए मंथन लगातार जारी है, लेकिन नीतीश के बेटे निशांत पहले राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे थे, और अब कहा जा रहा है कि उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार हो सकता है कि अब राज्यसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते नजर आए।
राज्यसभा में बता दें आपको नीतीश के जाने के संकेत मिल रहे हैं। ये बड़ी सुगबुगाहट बिहार की राजनीति से सामने आ रही है। बीजेपी से हो सकता है अगला मुख्यमंत्री हो, ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी नाम सामने नहीं आए हैं और ये भी कोई पार्टी की तरफ से बयान जारी नहीं किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस खबर के आने के बाद बीजेपी कैसे रिएक्ट करेगी। हमें इंतजार होगा रिएक्शंस का। एनडीए में तमाम बड़े नेता जो हैं वो क्या कहेंगे, क्या इसमें हामी भरेंगे, क्या इसको नकारेंगे, और वो भी अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये बड़ी खबर सामने आई है, नीतीश के बेटे निशांत बन सकते हैं डिप्टी सीएम। तो बिहार की कमान किसके हाथ में होगी, राजनीतिक जानकारों का मानना है अगर नीतीश कुमार केंद्र में कोई बड़ी भूमिका स्वीकार करते हैं तो बीजेपी बिहार में मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा ठोक सकती है, मजबूती से पेश करेगी। गठबंधन में संख्या बल के हिसाब से बीजेपी वर्तमान में सबसे बड़ी शक्ति है, जिससे उसका मुख्यमंत्री बनने का जो दावा है वो स्वाभाविक माना जाएगा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। और चलिए पूरी जानकारी लेते हैं कि आखिर बिहार की राजनीति में ये उथल पुथल क्या चल रहा है। रितेश मिश्रा फोन लाइन के जरिए हमारे संवाददाता जुड़ गए। रितेश, देखिए ये तो सबसे बड़ी खबर हो जाएगी ना, अगर बिहार की राजनीति की बात की जाए तो बिहार की राजनीति बेमिसाल है, लेकिन अगर राज्यसभा जाएंगे, फिलहाल आपसे मैं कंफर्म करना चाहती हूं कि क्या ये खबर सही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार को लेकर ये चर्चा चल रही है, लेकिन कंफर्म पुख्ता तौर पर इंडिया न्यूज ये कह सकता है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं। नीतीश कुमार जब तक उनकी मर्जी रहेगी वो बिहार के सीएम बने रहेंगे। हालांकि ये पिछले 1 साल से चर्चा में जरूर है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री हो सकती है, जेडीयू में वो आ सकते हैं, कोई पद संभालेंगे। लेकिन अब देखिए कि ये लगभग उनकी पार्टी के यानी नीतीश कुमार के जितने भी सलाहकार हैं, चाहे वो अशोक चौधरी हो, विजय चौधरी हो, श्रवण कुमार हो, ये नीतीश कुमार के थिंक टैंक माने जाते हैं और ये कल से ही बयान दे रहे हैं। पहले ये इनकार कर देते थे निशांत की पॉलिटिकल डेब्यू को लेकर, लेकिन अब ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि नहीं, वो आएंगे तो उनका स्वागत है, उनका आना जरूरी है। तो अब ये माना जा सकता है कि नीतीश कुमार जो है उनके पॉलिटिकल एंट्री यानी निशांत, इनके पुत्र के एंट्री को लेकर वो अब मान चुके हैं। अब राज्यसभा सीट पर चर्चा चल रही है कि राज्यसभा की जो दूसरी सीट है जेडीयू की, 2 लोगों को जाना है, जिसमें पहले से ही नाम रामनाथ ठाकुर का तय माना जाता है। दूसरी दफा होगा जब वो राज्यसभा जाएंगे, वो पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं। और अब देखा जाए तो निशांत के नाम पर अभी माथापच्ची चल रही है। नीतीश कुमार इसको लेकर तैयार नहीं हो रहे और लगातार उनको मनाने की कोशिश हो रही है। अभी जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार अभी भी जो परिवार के लोग हैं उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो नीतीश कुमार को मना ले कि निशांत को वो राज्यसभा भेजें। संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो राजनीतिक विश्लेषक है, जरा जानते हैं कि आखिर बिहार में क्या ये बड़ा उलट फेर होने वाला है। संजय जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या ये खबर पहले सही है, ये बताइए, और ये भी बताइए कि आखिर अगर मंथन अगर चल रहा है मुख्यमंत्री बनाने को लेकर तो कौन चेहरा सामने आ सकता है। देखिए, राजनीति में संभावनाएं बनी रहती है, तो अभी तक तो निशांत ही आगे थे, लेकिन हाँ, ये खबर ये भी आई कि हो सकता है कि निशांत न जाकर के राज्यसभा का नॉमिनेशन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी भर सकते हैं, वो भी दाखिल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कल नॉमिनेशन जब तक हो नहीं जाता है तब तक तो हम लोग संभावनाओं पर ही बात करेंगे, लेकिन हाँ, कोई तीसरे नाम पर बात नहीं हो रही है। एक नाम तो रामनाथ ठाकुर जी का हो गया, उनके जो प्रस्तावक हैं वो उनके सारे पेपर्स तैयार कर करके और वो कल नॉमिनेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 नामों पर चर्चा है, निशांत और नीतीश कुमार। कल तक तो निशांत पर ही बात हो रही थी कि निशांत ही राज्यसभा जाएंगे। हो सकता है कि नीतीश कुमार की सहमति नहीं मिली होगी, क्योंकि पार्टी के सर्वे सर्वा भी वो हैं और सूबे के मुख्यमंत्री तो हैं ही। तो जेडीयू में कोई भी निर्णय या कोई भी अनुमति नीतीश कुमार के लिए बिना कोई निर्णय नहीं हो सकता है। ठीक है, चाहने वाले लोगों की संख्या बहुत हो सकती है, लेकिन अंतिम मुहर तो नीतीश कुमार को ही लगानी है। तब लगी है कि नहीं, से हो सकता है कि नीतीश कुमार भी राज्यसभा जा सकते हैं।
संजय जी, नॉमिनेशन जो ये है आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए मुख्यमंत्री की कमान बहुत बेहतर तरीके से नीतीश ने संभाली, और अगर बात की जाए तो बिहार की राजनीति तमाम राज्यों से बिल्कुल अलग है, बिहार की राजनीति हटके है। आपको क्या लगता है सर कि अगर यहाँ नीतीश को यहाँ पर मुख्यमंत्री की कमान अब हटते नजर आएंगे तो बिहार की राजनीति एक अलग शिखर पर पहुंचेगी? क्या आप क्या समझ रहे हैं एज अ राजनीतिक पॉलिटिकल एनालिस्ट? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में कौन सा ये डील हुआ है, इस वजह से कि क्योंकि परिणाम जब आएंगे तो हम लोग कैसे सत्ता का करेंगे कि कितने दिनों तक आप रहेंगे, कितने दिनों तक हम रहेंगे। लेकिन ये सवाल आपके बड़े इम्पोर्टेंट हैं कि जो व्यक्ति 20 सालों तक लगातार मुख्यमंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं और नीतीश कुमार के नाम पर पक्ष हो विपक्ष हो सब लोगों की सहमति बनी रहती है सबको लेकर, तो वैसी स्थिति में एकाएक क्या इसके लिए इनकी पार्टी तैयार हो गई है? क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी करता है कि नहीं, हम नीतीश कुमार जी को केंद्र में हम जिम्मेवारी देंगे और फिर बिहार का कमान कोई और को देंगे? हालांकि इस तरह की चर्चा थी पहले कि जेडीयू में ही कहा गया था कि जेडीयू से ही सही लेकिन किसी और व्यक्ति को भी यह दायित्व दिया जा सकता है। तो ठीक है संजय जी, आपको रोकना चाहूंगी, आपने तमाम जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार की राजनीति में अब ये जो सामने खबर आई है इस पर क्या चर्चा होती है।